नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो हिंदी का कोई वाक्य दिया रहे तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सामान्यतः हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में याद रखना है ये चीज़, ता है, ती है या ते हैं आए, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो पढ़ना हो गया वर्ब। मैंने बताया था वर्ब को कैसे पहचानना है, तो वर्ब के अंत में ना लगा होता है। जैसे खाना, उठना, दौड़ना, सोना इत्यादि, ये सब क्रिया है, वर्ब है। तो वैसे ही पढ़ता हूँ, तो पढ़ना हो गया वर्ब, और क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में क्या है, ता हूँ। वह पत्र लिखती है, जो लिखना है वो वर्ब है, और वर्ब यानी क्रिया, और उसके अंत में ती है। यानी कि इस प्रकार हम लोग पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चलिए इसे बनाने का नियम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट होता है। तो पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर क्रिया के पहले रूप को लिखा जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसमें एस या ई एस को जोड़ा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और फिर अंत में अन्य शब्द, अदर वर्ड को लिखते हैं। लेकिन वर्ब में एस या ई एस कब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, आप लोग देखिए। जब सब्जेक्ट के जगह पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, मतलब वो कौन कौन होता है, ही, सी, इट या नेम। अगर आपको सब्जेक्ट के जगह पे ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे या किसी का एक नाम दिखे, तो वर्ब में एस या ई एस को जोड़ते हैं। चलिए ये कैसे होगा, तो देखिए एग्जाम्पल। वह खाना पकाती है, पकाना हो गया वर्ब, और अंत में ती है आया, तो मैं समझ गया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह हो गया सब्जेक्ट, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। खाना यानी कि फूड, फूड यानी भोजन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सूत्र से हम लोग इसको बनाएंगे। पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, एक लड़की है यानी कि सी का उपयोग करेंगे। क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, पकाना को बोलते हैं कुक, कुक यानी कि खाना बनाना या पकाना। अब वर्ब में एस या एस लगेगा कि नहीं, तो देखिए जब ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो, तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ सी है सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ लगाएंगे कुक्स, सी कुक्स। फिर वर्ब में एस या एस भी लगा दिए, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, फूड यानी भोजन, खाना। तो सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, इसका ट्रांसलेशन बन गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आज किताब पढ़ता हूँ, मैं आज किताब पढ़ता हूँ, तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया वर्ब, और वर्ब के अंत में देखिए ता हूँ आया ना, तो इससे हम लोग ये समझ लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और आज, आज का होता है ये अदर वर्ड, जो समय से संबंधित होता है वो अदर वर्ड कहलाता है, और मैं हो गया सब्जेक्ट। चलिए अब ये सूत्र के आधार पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं आई, फिर वर्ब को लिखते हैं क्रिया का पहला रूप पढ़ता हूँ, यानी कि पढ़ना हो गया रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसमें वर्ब में ऐसे एस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ही नहीं है, सी भी नहीं है, इट भी नहीं है या किसी का नाम भी नहीं है, तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे। तो आई रीड हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब को बोलते हैं बुक। आई रीड बुक, यहाँ पे आई रीड अ बुक भी लिख सकते हैं,
एक किताब ऐसा। और अंत में लिखते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी आज को लिखेंगे टुडे। आई रीड बुक टुडे, मैं आज किताब पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार ये 2 एग्जाम्पल हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आगे चलते हैं हम लोग, और 2 एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकाल देता हूँ। हम सब हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलना हो गया वर्ब। तो इसको बनाते हैं हम लोग। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट हम सबको बोलते हैं वी। फिर क्रिया का पहला रूप खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो ही वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यहाँ ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना किसी का नाम है, तो वर्ब में एस या एस यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। वी प्ले हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और फुल स्टॉप, क्योंकि अदर वर्ड तो इसमें है नहीं। अगला वाला वाक्य देखते हैं, मेरे पिताजी सब्जेक्ट, सूरत ऑब्जेक्ट, जाना वर्ब। तो मेरे पिताजी पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए माई फादर। चलिए अब वर्ब लिखते हैं, जाना को बोलते हैं गो। अब वर्ब में एस या एस लगेगा कि नहीं? तो यहाँ ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना किसी का नाम है, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। तो लेकिन फिर भी इस वाले सेंटेंस में वर्ब में एस या एस लगाएंगे, लेकिन वो किस नियम से लगेगा देखिए। माई फादर, ये एक मेल है, ये एक पुरुष हैं, तो पुरुष हैं उनके लिए ही का उपयोग होगा। तो ही में तो वर्ब में एस या एस लगेगा, तो इस प्रकार इसमें एस या एस को हम लोग जोड़ेंगे। अगर यहाँ माई मदर होती तो मैं सी का उपयोग करता, तो भी वर्ब में एस या एस लगता। तो माई फादर ये ही से संबंधित है, इसके लिए इसमें गोज लिखे हैं हम लोग वर्ब में एस या एस लगा के। ऑब्जेक्ट है सूरत, तो सूरत लिख दीजिए, और गो के बाद कोई जगह का नाम है, इसके लिए टू का उपयोग किया जाता है। तो माई फादर गोज टू सूरत, मेरे पिताजी सूरत जाते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं एक हम लोग। अगला एक वाक्य है, मेरे भाई किताबें खरीदते हैं। मेरे भाई सब्जेक्ट हो गया, किताबें ऑब्जेक्ट, और खरीदना हो गया वर्ब। अब देखिए, चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट है मेरे भाई, यानी कि एक भाई नहीं, ये बहुवचन के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारे भाई। तो माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स। चलिए वर्ब लिखते हैं, खरीदना को बोलते हैं बाई। बाई यानी खरीदना। अब वर्ब में एस या एस लगेगा कि नहीं, ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ माई ब्रदर्स बोला है, यानी कि बहुवचन है। तो अगर एक भाई होता, जैसे खाली ब्रदर होता, तो एक भाई यानी ही का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ ब्रदर्स है, ब्रदर्स का मतलब बहुवचन हो गया, तो इसका बहुवचन क्या होता है? ही का बहुवचन। दे, एक भाई होता, खाली ब्रदर होता, तो ही का उपयोग होता, यानी कि वर्ब में एस या एस लग जाता। लेकिन यहाँ ब्रदर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुवचन हो गया। ये किसको डिनोट्स करता है? ये दे को दर्शाता है। तो दे को दर्शाता है, इसके लिए वर्ब में एस या एस नहीं लगता है जब दे होता है तो। लेकिन अगर ये खाली एक होता माई ब्रदर, तो वर्ब में एस या एस लगाता, लेकिन ये बहुवचन बन गया माई ब्रदर्स, इसके लिए दे का उपयोग होगा, इसलिए हम लोग इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। तो माई ब्रदर्स बाय, वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, बुक्स, अदर वर्ड तो है नहीं। माई ब्रदर्स बाय बुक्स। अब यहाँ ये देखना है निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य नोट वाला रहता है, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है अंत में। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव डू डज लगाकर बनाया जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो मतलब साधारण वाक्य जो हम लोग बनाते हैं, उसमें डू या डज छुपा रहता है, उसमें डू डज नहीं लगाते हैं।
लेकिन जब इसका नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो डू और डज का उपयोग करते हैं। डू और डज का उपयोग कहाँ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले एक वाक्य बना लेते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट मैं, अपनी दादी के साथ ऑब्जेक्ट, मंदिर भी ऑब्जेक्ट और जाना वर्ब। चलिए बनाते हैं इसको। पहले ये सेंटेंस बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं आई, फिर क्रिया का पहला रूप जाना को बोलते हैं गो, उसमें एस या एस लगेगा तो आई है, आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। अगर यहाँ पे ही होता, सी होता, इट होता या किसी का नाम होता तब लगता। फिर ऑब्जेक्ट है आई गो, मैं जाता हूँ। अब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख दीजिए आई गो टू टेम्पल। गो के बाद जगह का नाम है, इसके लिए टू का उपयोग किए। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। अब ये वाला ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। अपनी दादी के साथ तो विथ माई ग्रैंड मदर, आई गो टू टेम्पल विथ माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी के साथ मंदिर जाता हूँ। चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट लिख दीजिए आई, फिर डू या डज में से आई के साथ हमेशा डू लगता है। ये मैं बताऊंगा कि डू और डज कहाँ लगता है इस वाक्य को बताने के बाद। फिर नोट का उपयोग कीजिए, फिर क्रिया का पहला रूप गो, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है टू टेम्पल विथ माई ग्रैंड मदर, टू टेम्पल विथ माई ग्रैंड मदर और यहाँ फुल स्टॉप। अब इसका इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक। इसका हिंदी हो गया आई डू नॉट गो टू टेम्पल विथ माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी के साथ मंदिर नहीं जाता हूँ। अब हम लोग बनाएंगे क्या मैं अपनी दादी के साथ मंदिर जाता हूँ, क्वेश्चन वाला। तो डू और डज में से क्या आगे निकाल देना है, डू आगे निकाल देना है। सब्जेक्ट है आई, ये रहा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, बाकी सब जैसे का वैसा लिख देना है। टू टेम्पल विथ माई ग्रैंड मदर। चलिए ये इस प्रकार हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य सीख चुके हैं। अब डू डज कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में आप लोग को डिटेल में मैं बता देता हूँ। ये बात आप लोग याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नाम हो के साथ डज का उपयोग होता है, बाकी के साथ डू का उपयोग होता है। तो ही, सी, इट नेम को छुड़ा के बाकी कौन बचा, यू, वी, दे, ये सब के साथ डू का उपयोग होता है। एक आई भी है इसमें, आई के साथ भी डू का ही उपयोग होता है। तो यू, वी, दे, आई के साथ डू का उपयोग, और ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो डज का उपयोग। एक ये भी बात आप लोग को याद रखना है, जब डज का उपयोग अगर हम लोग वाक्य में करेंगे तब वर्ब में से एस या ईएस को हटा दिया जाता है। मतलब कि एक और पहचान आप लोगों को मिल गया, जहाँ पे वर्ब में एस या ईएस दिखेगा वहाँ डज का उपयोग करना है, और जिस वाक्य में आप लोगों को वर्ब में एस या ईएस नहीं दिखा वहाँ पे डू का उपयोग करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हैं। एक एग्जाम्पल है, वह सुबह में पानी पीता है। तो वह हो गया सब्जेक्ट, सुबह में हो गया अदर वर्ड क्योंकि ये समय से संबंधित है, पानी हो गया ऑब्जेक्ट, और पीता है यानी कि पीना हो गया वर्ब। जिसके अंत में ना आता है वो वर्ब कहलाता है, तो पीना वर्ब हो गया। अब इसको बनाते हैं, चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ही, लड़का है इसके लिए ही का उपयोग किया गया। वर्ब का पहला फॉर्म पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। अब एस या एस लगेगा कि नहीं, अगर ही होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है तो ड्रिंक्स हो जाएगा, ही ड्रिंक्स। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, पानी को बोलते हैं वाटर।
ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर अंत में अदर वर्ड को लिखते हैं। सुबह में उसको बोलते हैं इन द मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स वाटर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में पानी पीता है। इसका निगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से ही है तो इसके साथ डज लगता है, और वर्ब में SEIS भी लगा हुआ है, तो इससे भी समझ जाएंगे कि डज का उपयोग होगा। डज, फिर नोट का उपयोग कर दीजिए, ही डज नोट, फिर क्रिया का पहला रूप लिख देना है ड्रिंक। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि जब डज का उपयोग हो तो वर्ब में से SEIS जो होता है वो हट जाता है, ये एस हट जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बाकी जो बचा वो लास्ट में लिख देना है। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में पानी नहीं पीता है। इसका हिंदी ये हो जाएगा। अब क्या वह सुबह में पानी पीता है, इसका बनाना है तो डज को आगे निकाल दीजिए, डू या डज में से डज आगे निकाल दीजिए। सब्जेक्ट है ही, फिर क्रिया का पहला रूप है ड्रिंक, इसमें भी SEIS हट जाएगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख देना है, वाटर इन द मॉर्निंग, अंत में प्रश्नवाचक वाक्य, डज ही ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में पानी पीता है। इस प्रकार तीनों वाक्य यहाँ पे बन गया। चलिए 2 वाक्य है, इसका भी हम लोग बनाते हैं इंग्लिश। ये हो गया सब्जेक्ट, हंसना, हंसता यानी कि हो गया वर्ब, मैं हंसता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, हंसना हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें नहीं है। ये वाले वाक्य का बात करूँ तो वह हो गया सब्जेक्ट, आज ये समय से संबंधित है तो अदर वर्ड, दूध ऑब्जेक्ट और पीना वर्ब। चलिए ये दोनों वाक्य को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी आई, क्रिया का पहला रूप हंसना को बोलते हैं लाफ, LAUGH। अब वर्ब में SEIS लगेगा कि नहीं, तो आई के साथ वर्ब में SEIS नहीं लगता है। इसका नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, आई डू या डज, तो आई के साथ हमेशा डू का उपयोग होता है। आई डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ। और अगर इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो डू आई लाफ, प्रश्नवाचक, क्या मैं हंसता हूँ। इसका भी ऐसे ही बनाते हैं, देखिए वह आज दूध पीता है, तो ही सब्जेक्ट लिख दिए, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ड्रिंक होता है, ड्रिंक, फिर ही है तो वर्ब में SEIS तो लगेगा ही, फिर ऑब्जेक्ट है ही ड्रिंक्स मिल्क, दूध ऑब्जेक्ट हो गया, और अंत में अन्य शब्द को अदर वर्ड को लिखते हैं टुडे, ही ड्रिंक्स मिल्क टुडे। इसका नकारात्मक वाक्य बनाते हैं निगेटिव, तो ही के साथ डज का उपयोग होता है, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर डज का उपयोग किए, फिर नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए ड्रिंक, लेकिन इसमें एस हट जाएगा क्योंकि डज का उपयोग जब करते हैं तो वर्ब में से SEIS हट जाता है। मिल्क टुडे जैसे का वैसे। अब इसमें क्या करना है, आपको डज को आगे निकाल देना है, ये वाला इंट्रोगेटिव का जो सूत्र है उसके ऊपर, तो डज को आगे निकाल दीजिए, डज, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, SEIS हट जाएगा, ऑब्जेक्ट है मिल्क, और अदर वर्ड है टुडे और क्वेश्चन मार्क। ही ड्रिंक्स मिल्क टुडे, ही डज नॉट ड्रिंक्स मिल्क टुडे, डज ही ड्रिंक मिल्क टुडे, क्या वह, इसका हिंदी हो जाएगा क्या वह आज दूध पीता है। तो इस प्रकार ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त लोग में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी ये टेंस अच्छे तरह से सीख पाएँ। धन्यवाद।